चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, आज हम नव तत्व के अंतर्गत निर्जरा तत्व की चर्चा करेंगे। अवबोध पुस्तक है, उसके आधार पे। तो इसमें क्वेश्चन आंसर है। तो निर्जरा, निर्जरा का मतलब होता है शोधन करना। पास्ट लाइफ में हमने जो भी पाप किए हैं उनका हम शोधन हम निर्जरा के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि निर्जरा से ही जो पुराने पाप होते, पुराने कर्म होते हैं, वो क्लीन होते हैं। संवर से हम नए कर्म को रोकते हैं, लेकिन निर्जरा से पुराने कर्म को हम खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे निर्जरा की डेफिनेशन। निर्जरा की डेफिनेशन क्या है? तपस्या आदि के द्वारा कर्मों के अलग होने से जो आत्मा की आंशिक उज्ज्वलता होती है, उसे निर्जरा कहा जाता है। निर्जरा कैसे होती है? निर्जरा के 12 प्रकार बताए गए हैं। तो मैंने तपस्या करते हैं, उससे भी निर्जरा होती है। स्वाध्याय करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, रिलैक्सेशन करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, उन्नोदरी करते हैं। तो ऐसे 12 प्रकार हैं, वो नीचे प्रकार बताए जा रहे हैं। तो तपस्या करने से क्या होता है? तपस्या आदि का मतलब है स्वाध्याय करो, मेडिटेशन करो, कोई भी करो। उससे क्या होता है? हमारी आत्मा पर जो अनादि काल के जो कार्मिक दृष्टि लगी हुई है, वो सेपरेट होती है, और जिससे आत्मा हमारी प्योर होती है। और जितनी जितनी आत्मा प्योर होती जाती है, उतनी उतनी उज्जवल होती है। उससे हमारी क्या होती है? कर्मों की निर्जरा होती है। तो तपस्या आदि के द्वारा कर्मों के अलग होने से जो आत्मा की आंशिक उज्जवलता होती है, उसे निर्जरा कहा जाता है। आंशिक का मतलब थोड़ी, मतलब तपस्या हमने की, उससे कर्मों की थोड़ी निर्जरा हुई, कर्म हमारे आत्मा से सेपरेट हुए, आत्मा हमारी उज्जवल हुई। जितनी जितनी जितने जितने कर्म आत्मा से सेपरेट होते जाते हैं, उतनी उतनी आत्मा क्या होती है? उज्जवल होती है, यानी प्योर होती जाती है। जितनी जितनी आत्मा प्योर होती है, उससे क्या होता है? निर्जरा, उसे निर्जरा कहा जाता है। आत्मा प्योर होगी, जब निर्जरा होगी तो आत्मा प्योर होगी, क्योंकि कर्म थे आत्मा पे लगे हुए, वो क्या हो जाएंगे? सेपरेट होते हैं। जितने जितने कार्मिक दृष्ट आत्मा से अलग होते जाते हैं, आत्मा प्योर होती जाती है, उसे निर्जरा कहा जाता है। निर्जरा के कितने प्रकार हैं? तो निर्जरा के ऐसे देखे तो कोई भी प्रकार नहीं है, क्योंकि निर्जरा का मतलब क्या? उज्जवलता। जितनी जितनी प्योरिफिकेशन आत्मा की होती है, प्योर होती है आत्मा, उतनी उतनी उज्जवलता बढ़ती जाती है। तो आंशिक उज्जवलता निर्जरा है, उसका कोई प्रकार नहीं होता है। आंशिक उज्जवलता माने आत्मा की थोड़ी भी जो उज्जवलता हुई, आत्मा थोड़ी भी प्योर हुई, तो उससे क्या होती है? निर्जरा होगी। लेकिन निर्जरा का ऐसे देखे तो कोई प्रकार नहीं है। इसमें एग्जाम्पल ले, जैसे लाइट होती, प्रकाश होता है, वो प्रकाश होता है, उसको हम नहीं बता सकते इतनी इतने प्रकार की लाइट है। वैसे ही निर्जरा का कोई भेद नहीं होता है, लेकिन कारण को कार्य मान करके निर्जरा के 2 भेद किए गए। संक्षेप में 2 भेद, विस्तार से करे तो हम निर्जरा के 12 भेदों की चर्चा करते हैं, जो नाम भी यहाँ पे दिए हैं। तो संक्षेप में 2 भेद कौन से हैं? बाह्य और आभ्यंतर। तो बाह्य के 6 प्रकार हैं। बाह्य तत्व का मतलब होता है जो बाहर में दिखाई देता है, जो हमारे स्थूल शरीर को प्रभावित करता है, वो बाह्य तत्व होता है। आभ्यंतर तत्व का मतलब होता है वो सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करता है। सूक्ष्म शरीर है हमारा कार्बन शरीर, उसको वो प्रभावित करता है। और आभ्यंतर तत्व है वो मोक्ष का आंतरिक कारण है, इसलिए उसको आभ्यंतर तत्व कहा गया है। आभ्यंतर तत्व की जितनी इम्पोर्टेंस है, उतनी ही इम्पोर्टेंस बाह्य तत्व की भी है। ऐसा नहीं कि हम तो आभ्यंतर तप करेंगे, बाह्य तप नहीं करेंगे, दोनों ही जरूर है। तो साधना के मार्ग में बाह्य तप भी जरूरत है, बाह्य तप की भी और आंतरिक तप की भी जरूरत होती है। तो बाह्य के 6 प्रकार है। अनशन, उन्नोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रतिसंलिनता।
आभ्यंतर तप के 6 प्रकार हैं। प्रायश्चित, विनय, मयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान, व्युत्सर्ग। अनशन का मतलब है उपवास आदि जो हम तप करते वो अनशन होता है। भिक्षाचर्य का उनोद्री का मतलब है जितनी भूख है उससे हम थोड़ा कम खाते हैं, 2 ग्रास भी हम कम खाते हैं, वो उनोद्री के अंतर्गत इंक्लूड हो जाता है। भिक्षाचर्य का मतलब होता है संकल्प करना, अभिग्रह करना कि आज मुझे भक्तामर का पाठ करके ही मुझे ब्रेकफास्ट करना है। ऐसे आपने अभिग्रह कर लिया रात को सोते समय, क्योंकि जो भी अभिग्रह किया जाता है वो रात को सोते समय किया जाता है। तो रात को सोते समय कर ले कि कल सुबह में नवकार मंत्र की माला फेरने के बाद ही मैं पानी मुंह में लूंगा, तो आपका अभिग्रह हो गया। भिक्षाचर्य में हम क्या करते हैं, अभिग्रह करते हैं। अलग अलग प्रकार के अभिग्रह होते हैं। और रस परित्याग में जो 6 विषय हैं उनका हम क्या करते हैं, त्याग करते हैं। तो अगर 6 विषय का त्याग नहीं कर सकते हैं तो 2, 3, 4 और अष्टमी चतुर्दशी के दिन कोशिश करें हम 6 विषय नहीं खाएंगे, तो एक एकासन का लाभ मिल जाता है। काय क्लेश में हमें क्या करना है, आसन आदि के द्वारा शरीर को हमें तपाना है। प्रतिसंता में इंद्रिय और 5 इंद्रियां हैं और जो मन है उनको हमें क्या करना है, कंट्रोल में रखना है। प्रायश्चित में जो भी हमारे से डे टू डे लाइफ में जाने अनजाने जो भी दोष लग गए उनका उनकी शुद्धि के लिए हमें क्या करना होता है, प्रायश्चित करना होता है। प्रायश्चित अगर हम नहीं करते हैं तो हम विरातक बन जाते। जो भी दोष लगे उनका प्रायश्चित करना जरूरी है। यदि थोड़ा छल भी कर लेते, कपट भी कर लेते, उससे भी हमारे भाव बढ़ जाते हैं। आपको पता है एक बार मैंने एग्जाम्पल भी दिया था साध्वी लक्ष्मणा जी का। तो साध्वी लक्ष्मणा जी बहुत ही संयम का अच्छी तरह से पालन कर रही थी। एक बार क्या होता है, सामने वो साधना कर रही थी लेकिन सामने चकवा चकवी दोनों ही मैथुन सेवन कर रहे थे। उनको देख करके लगा अरे भगवान ने थोड़ी सी छूट रखी होती तो कितना अच्छा होता। केवल विचार आया, उन्होंने कुछ सेवन नहीं किया लेकिन विचार आया। लेकिन वो प्रायश्चित करने भी जाती हैं गुरु के पास, गुरु से निवेदन करते हैं, गुरुदेव अगर किसी को, ऐसे नहीं बोला मुझे ऐसे विचार है, गुरुदेव अगर किसी को ऐसा विचार आ जाए मैथुन संबंधी सेवन करने का, उसके लिए क्या प्रायश्चित हो सकता है। गुरुदेव ने कहा उसके लिए ये प्रायश्चित हो सकता है। गुरुदेव ने सोचा ये उत्तम संयम का पालन करती है, शायद किसी को प्रायश्चित देना होगा, इसलिए शायद ये ऐसे पूछ रही है। तो गुरुदेव ने बता दिया, तो उससे भी ज्यादा उन्होंने प्रायश्चित किया, लेकिन वो प्रायश्चित उनका मान्य नहीं हुआ और परिणाम स्वरूप उनका संसार कितना बढ़ गया, 800 करोड़ शागोपम तक उतना संसार बढ़ गया। उतने समय तक वो संसार में परिभ्रमण करेंगे, यानी कितने काल चक्र हो जाएंगे, 40 काल चक्र तक, ऐसे कहा गया है। इतने काल चक्र तक वो संसार में परिभ्रमण करते रहेंगे। तो इतना छोटा सा विचार आया, अगर वो छल कपट नहीं करते, माया नहीं करते, सीधा अगर वो प्रायश्चित ले लेते तो उनकी शुद्धि हो जाती। लेकिन उन्होंने छल कपट के साथ, माया के साथ प्रायश्चित लिया, प्रायश्चित भी ज्यादा किया गुरु ने दिया उससे, लेकिन उससे उनकी आत्मा की शुद्धि नहीं हुई। परिणाम स्वरूप उनको कई जन्मों तक, करोड़ों करोड़ों वर्षों तक, कोटा कोटि 800 कोटा कोटि सागरोपम तक उनको संसार में परिभ्रमण करना पड़ेगा। इतना संसार बढ़ गया। इसीलिए हमें प्रायश्चित लेना है तो ऐसा नहीं थोड़ा तो ले लिया, थोड़ा छुपा लिया। जो भी है बालक की जैसे बच्चा होता है, सारी बातें आते ही बता देता है, मम्मी मैंने ऐसा किया वैसा किया। तो बच्चे जैसे बन करके हमें प्रायश्चित आलोचना करनी चाहिए। वैयावृत्ति में क्या करते हैं, हम सेवा करते हैं। तो सेवा करने से कर्मों की निर्जरा होती है। और भगवान तो कहते हैं जो रुग्ण है, जो बीमार है, अगर उनकी सेवा कोई करता है तो मैं मानता हूँ वो तीर्थंकरों की सेवा करता है। तो अगर हम साधु साध्वी की जैसे बीमार होते हैं उनकी हम सेवा करते हैं, उससे हमें कर्मों की निर्जरा होती है हमारी। तो आप बोलेंगे हम तो गृहस्थ हैं, हम साधु साध्वी की तो कब सेवा करेंगे। तो गृहस्थ में भी एक दूसरे का वो फर्ज होता है, उनकी भी हम सेवा करें, उनको भी हम सहायता पहुंचाए। सहायता देने से हमारे अंदर सहायता होती है। लेकिन जो कर्मों के निजरा, अगर आप अज्ञान भाव से करते हैं किसी की सेवा, तो उससे कर्मों की
निद्रा होती है। ध्यान यानी मेडिटेशन करते हैं, किसी एक वस्तु को आलम्बन बना करके जो ध्यान किया जाता है, तो उसमें मन हमारा एकाग्र होता है। जितनी जितनी एकाग्रता बढ़ती है, शरीर की स्थिरता बढ़ती है, मन की स्थिरता बढ़ती है, उससे क्या होता है, हमारे कर्मों की निद्रा ज्यादा होती, ध्यान में ज्यादा निद्रा होती है। आचार्य महाप्रज्ञ जी कई बार कहा करते थे, आधा घंटा व्यक्ति यदि शुद्ध ध्यान कर ले, बहुत अच्छी तरह से ध्यान कर ले, 2 दिन तक जो आप उपवास करते उतना लाभ आपको मात्र आधे घंटे ध्यान से मिल सकता है। विनय का मतलब है जो बड़े हैं उनका हमें रेस्पेक्ट करना, गुरु का विनय करना, ज्ञान दर्शन चारित्र तब का विनय करना, लोकोपचार विनय मैंने कोई आता है उनको आसन देना, उनके सामने जाना, उनको वंदन करना, तो विनय। स्वाध्याय करना यानी शास्त्रों का स्वाध्याय करना, न्यूज़पेपर पढ़ना, उपन्यास पढ़ना वो स्वाध्याय नहीं। जो हम शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, धार्मिक बुक है उनका स्वाध्याय करते हैं, वो स्वाध्याय है। उससे भी कर्मों की निद्रा होती है। युत्सर्ग यानी कायोत्सर्ग करना, यानी शरीर के प्रति जो हमारा अटैचमेंट है उसको हमें कम करना। उजला लेखे करनी लेखे निद्रा का क्या स्वरूप है। कर्म निद्रण से जो आत्म उज्ज्वलता प्राप्त होती है उसे उजला लेखे निद्रा कहते हैं। यानी जैसे जैसे कर्म झड़ते जाते हैं, निद्रण काल झड़ते जाते हैं, तो उतनी उतनी आत्मा क्या होती जाती, प्योर होती जाती है। उसे बोलते उजला लेखे निद्रा। उस उज्जवलता से भी कई आत्मगुण आत्मशक्ति प्रकट होती है। आत्मा जैसे जैसे प्योर होती जाती है, उससे भी हमारे भीतर जो शक्तियां हैं, कहते हैं ना आत्मा में अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत शक्ति है, अनंत चारित्र्य, वो धीरे धीरे वो जैसे जैसे प्योर होती है आत्मा, वैसे वैसे शक्तियां प्रकट होती जाती है, लब्धियां भी प्रकट होती जाती है। उनका मात्र प्रकट रूप उजला लेखे नेजरा की उपलब्धि मानी गई है। इसे कोई क्रिया नहीं होती, मैंने इसमें सहज ही कर्मों की नेजरा हो रही है, उसमें कोई आप एक्टिविटीज नहीं कर रहे, लेकिन अपने आप ही वो नेजरा हो रही है, उससे आत्मा उज्जवल होती जा रही है। जिन आत्मक गुणों की क्रियावत्ता बाद में रहती है उन्हें करणी लेखे नेजा कहा जाता है। जिसमें क्रिया होती है, जैसे हम सामायिक करते हैं, चारित्र का पालन करते हैं, वो सारी क्रिया है। तो क्रिया करते हैं उसको बोलते करणी लेखे नेजा। और जिसमें क्रिया नहीं होती, अपने आप ही आत्मा उज्जवल होती है। कर्म जैसे जैसे झड़ते रहते हैं, क्योंकि कर्म का भी टाइम बाउंड होता है कि कितने समय तक कौन सा कर्म रहेगा। जैसे उसका टाइम पीरियड कम समाप्त होता है, अपने आप कर्मों की निजा भी हो जाती है, जिससे आत्मा क्या होती, प्योर होती जाती है। तो वो होती उजला लेखी, जिसमें हमें कोई एक्टिविटीज करनी पड़े। सामायिक चारित्र है, जैसे सामायिक चारित्र, चारित्र का जो पालन करते हैं या सामायिक करते हैं, तो वो क्या है, उसमें एक्टिविटीज होती, करनी होती, तो वो क्रिया जिसमें होती है उसको बोलते करणी लेखे निजा। जिसमें बिना क्रिया किए ही आत्मा अपने आप ही उज्जवल होती जाती है, पवित्र होती जाती है, उसको बोलते उजला लेखे निजा। निर्जरा से प्राप्त 32 आत्म गुणों ने क्षोभसम में कितने उजला लेखे निर्वत्य हैं और कितने करणी लेखे। तो निर्जरा से प्राप्त 32 गुणों में 4 चारित्र, सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनी चारित्र, परिहार विशुद्ध चारित्र, सूक्ष्म संप्राय चारित्र, ये 4 चारित्र, उद्देश्य व्रत तथा सम्यक दृष्टि, ये 6 बोल तो उजला करणी लेखे, मैंने इसमें दोनों में प्रैक्टिस भी होती है और साथ साथ में कर्मों की निद्रा होती है, इसलिए उजला लेखे और करणी लेखे दोनों प्रकार से निर्वध्य हैं। शेष 26 उजला लेके हैं, मैंने 32 बोल है, 32 बोल है क्षोभसम के, उनमें से 6 बोल है उजला लेखे भी है, करणी लेखे भी है, लेकिन शेष जो 26 बोल है वो है उजला लेखे, यानी उसमें कोई प्रैक्टिस नहीं होती है। तो आपको मन में प्रश्न होगा कि वो 32 बोल कौन से हैं। तो ज्ञानावली कर्म के क्षोभसम से 8 प्रकट होते हैं। कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंग अज्ञान, भणन गुणन, ये 8 गुण है। इसमें कोई प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए वो अपने आप ही इनसे, क्योंकि जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे क्या होती है, कर्मों की निद्रा होती जाती है। तो ज्ञान से ज्ञानावाणी कर्म का क्षोभसम होता है, तो ये 8 बोल हमें मिलते हैं।
दर्शनावली कर्म के क्षोभसम से हमें क्या मिलता है? 5 इंद्रिय मिलती है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। ये इसमें भी कोई प्रैक्टिस नहीं है। मोहनीय कर्म का जब क्षोभसम होता है, उससे क्या होता है? सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म संप्राय चारित्र, देश विरत, मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि, ये 8 बोल होते हैं। इनमें से जो 6 बोल हैं, 4 चारित्र और देश विरति 5 और सम्यक दृष्टि, ये 6 बोल हैं। इसमें दोनों ही निद्रा होती है, उजला लेके भी होती है और करणी लेके भी होती है, क्योंकि इसमें हम प्रैक्टिस भी करते हैं। इसमें सहज जैसे जैसे आत्मा शुद्ध होती जाती है, वैसे वैसे कर्म की निद्रा होती है, इसलिए उजला लेके भी हो जाती है इसमें और करणी लेके भी हो जाती है। लेकिन जो अंतराय कर्म से जो 8 बोल हमें मिलते हैं, दान, ये शक्ति हमें प्राप्त हुई, दान देने की शक्ति, भोग लब्धि, वीर्य लब्धि, पंडित वीर्य, दान लब्धि, लाभ लब्धि, भोग लब्धि, उपभोग लब्धि, वीर्य लब्धि, बाल वीर्य, पंडित वीर्य, बाल पंडित वीर्य, ये क्षोभ सम के 32 बोल हैं। उनमें से जो 6 बोल हैं, उसमें उजला लेखे और कणी लेखे ये दोनों निर्जरा होती है, लेकिन शेष 26 बोल है वो केवल उजला लेके निर्वध्य हैं। 14वें गुण स्थान में कौन सी निर्जरा मानी गई है? 14वां गुण स्थान है अयोगी है, उसमें कोई क्रिया होगी नहीं, एक्टिविटीज होगी नहीं, क्योंकि मन वचन शरीर की प्रवृत्ति उसमें रुक जाती है। तो 14वें गुण स्थान में उजला लेखे निर्जरा होती है, क्योंकि जो लास्ट 14वां गुण स्थान है, उस समय जितने भी कर्म शेष होते हैं, जो बच्चे हैं अभी तक कर्म भी जो बच गए हैं, काफी कर्म झड़ गए, लेकिन अभी जो कुछ भी कर्म बचे हैं वो सारे के सारे कर्म खत्म कब होते हैं? 14वें गुण स्थान के अंदर। तो 14वें गुण स्थान में वो अपने आप ही कर्म झड़ जाते हैं, उसमें कोई प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती है, कोई एक्टिविटीज नहीं करनी पड़ती है, अपने आप ही वो कर्म झड़ जाते हैं। इसीलिए उसमें उजला लेखे निर्जरा होती है, करणी लेखे निर्जरा नहीं होती, क्योंकि इसमें कोई क्रिया नहीं होती है। 14वें गुण स्थान में अपूर्व निर्जरा मानी गई है। कैसे? यह निर्जरा अंतिम है, जिसकी परिणति मोक्ष के रूप में होती है। इस दृष्टि से निर्जरा को अपूर्व सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि 14वें गुण स्थान में अपूर्व निर्जरा होती है, क्योंकि अभी तक जो निर्जरा नहीं हुई वो 14वें गुण स्थान में सारे कर्म जितने भी थे, क्योंकि घाती कर्म तो खत्म हो गए थे, लेकिन अघाती कर्म थे वो सारे के सारे 14वें गुण स्थान में क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं। क्योंकि 14वें गुण स्थान की स्थिति तो बहुत कम है, 5 रस्वाक्षर जितनी है, अ ई उ री इतनी सी है स्थिति, लेकिन उस छोटी सी स्थिति में भी इतनी कर्मों की निर्जरा हो जाती है जो अपूर्व आज तक निर्जरा नहीं, उतनी निर्जरा हो जाती, इसलिए सर्वश्रेष्ठ इसमें निर्जरा होती है। तो 14वें गुण स्थान में सर्वश्रेष्ठ निर्जरा मानी गई है। क्या निर्जरा के और भी भेद हैं? निर्जरा के 2 भेद और भी हैं, सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। सकाम अकाम से क्या तात्पर्य है? आत्म शुद्धि या मोक्ष के लिए की जाने वाली निर्जरा सकाम है, जिसमें हमारा लक्ष्य आत्मा का होता है, आत्मा हमारी प्योर हो, शुद्ध हो, उस लक्ष्य से जो भी हम तप करते हैं, जप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उससे सकाम निर्जरा होती है। यदि हम किसी भौतिक दृष्टि से, भौतिक इच्छा है हमारी कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, हमारे बेटे का एडमिशन अच्छी कॉलेज में हो जाए, कोई भौतिक भावना से हम तब करते हैं, उसमें सकाम निद्रा नहीं होती, उसमें अकाम निद्रा होती है। क्योंकि आप भूखे रहते हैं, सहन करते हैं, तो उससे निद्रा तो होती है। कभी कभी वीजा लेने के लिए जाते हैं, कई देर तक खड़ा रहना पड़ता है धूप में, धूप धूप को सहन करते हैं। कभी कभी जो मजदूर होते हैं, जो स्टाफ लोग होते हैं, काम करते बेचारे धूप में, लोग धूप का कष्ट सहन करते हैं, कभी कभी भूख का कष्ट सहन करते हैं, वो बिना मन से करते हैं, कोई उनकी इच्छा नहीं है सहन करने की, लेकिन मजबूरी से वो करते हैं, उनसे उनको अकाम निद्रा होती है। लेकिन आत्म शुद्धि के उद्देश्य से या मोक्ष के उद्देश्य से जो भी हम तप करते, जप करते, स्वाध्याय करते, उससे क्या होती है? सकाम निद्रा होती है। भौतिक दृष्टि से या निरुद्देश्य की जाने वाली निद्रा अकाम है, मतलब कोई उद्देश्य नहीं है या भौतिक उद्देश्य है, वो सारी निद्रा अकाम की कैटेगरी में आ जाती है। अपने आप होने वाली निद्रा को क्या तत्व के अंतर्गत माना है? अपने आप होने वाली निद्रा को क्या तत्व के अंतर्गत माना है?
उदयमान कर्म वर्गणा दूसरे समय में निर्जित होती है। ने जो कर्म उदय में आने वाले हैं, तो जैसे कर्म उदय में आ गए तो क्या होगा, प्रथम समय में तो उदय में आए, दूसरे समय में क्या हो जाता है, झड़ना शुरू हो जाता है। उसे सहज निद्रा कहा जाता है। जैसे वो इडियापैथिक होता है ना, पहले समय में उदय आता है, दूसरे समय में वो झड़ जाता है, उसमें सहज निद्रा होती है, उसमें कोई प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती है। इसलिए आचार्य भिक्षु ने इसे तत्व के रूप में सम्मिलित नहीं किया, निर्जरा तत्व के रूप में उनको सम्मिलित नहीं किया। विशेष प्रक्रिया से होने वाली निद्रा को ही तत्व में दिया गया है। जो भी विशेष प्रयत्न हम करते, उपवास करते, स्वाध्याय करते, ध्यान करते, कोई हम विशेष प्रयत्न करते, विशेष प्रैक्टिस करते हैं, उससे कर्मों की निद्रा होती है, उसको ही निद्रा तत्व के अंतर्गत माना गया है। बाकी जो सहज निद्रा होती है उसको तत्व के अंतर्गत नहीं माना गया है। क्या मिथ्यात्व के सकाम निद्रा हो सकती है? मिथ्यात्व यदि आत्मशुद्धि के लिए, तब जब ब्रह्मचर्य आदि अनुष्ठानों का पालन करता है तो उससे सकाम निद्रा होती है, उसे भी मोक्ष का आदेश आराधक माना गया है। वही मिथ्यात्व है, सपोज सम्यक दृष्टि नहीं है, फिर भी वो आत्मा मेरी शुद्ध हो रही है, उस भाव से वो करता है, तप करता है, जप करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, और भी कोई धार्मिक अनुष्ठान करता है, उससे उनको भी सकाम निद्रा होती है, क्योंकि उसे भी मोक्ष का देश आराधक, आंशिक रूप में वो भी मोक्ष का आराधक है, क्योंकि वो भी मिथ्यात्व भी है, लेकिन बाद में सम्यक्ति बन करके वो भी मोक्ष जा सकता है। क्या अभवी के भी सकाम निद्रा होती है? दो जीव होते, दो प्रकार की कैटेगरी होती है, एक भवी होते हैं, एक अभवी होते हैं। भवी का मतलब होता है जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता होती है, वो तो भवी होते हैं, लेकिन जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता नहीं होती है वो अभवी होते हैं। अभवी मिथ्यात्वी ही होते हैं, वो कभी भी सम्यक्त को प्राप्त करेंगे नहीं। अब सम्यक्त तो उनके पास होता ही नहीं, और भविष्य में भी, फ्यूचर में भी वो सम्यक्त को प्राप्त नहीं करेंगे। वो हमेशा अभवी, वो मतलब ऐसे कोई उनको अभवी बनाया नहीं, लेकिन अपने आप ही पारिणामिक भाव है, नेचुरल वो अभवी, जहां से वो निकले, अविवाह राशि से वो अभवी हो करके ही निकले, कोई बनाया नहीं। भवी को भी कोई नहीं बनाता है, अभवी को भी नहीं बनाता, वो अपने आप ही सहज ही वो अभवी है। लेकिन अभवी के सकाम निद्रा हो सकती है, ये प्रश्न है। अभवी की आत्मा भी बीच बीच में आंशिक रूप में उज्जवल होती है, किंतु वह उज्जवलता अकाम निद्रा से होती है। ऐसे अभवी की आत्मा भी बीच बीच में वो भी देखा देखी, वो भी महाव्रत ले लेते हैं, श्रावक के 12 व्रत भी स्वीकार कर लेते हैं, देखा देखी करते हैं, अंदर से नहीं करते, तो देखा देखी करते हैं, कोई कुछ पाने के लिए वो दीक्षा ले लेते हैं या व्रतों का पालन करते हैं, उनसे उनकी थोड़ी आत्मा प्योर होती है, उससे उनकी अकाम निद्रा होती है, क्योंकि उनका उद्देश्य आत्मशुद्धि नहीं है, मोक्ष प्राप्ति नहीं है, इसलिए अभवी के सकाम निद्रा नहीं होती है, अकाम निद्रा ही होती है। निर्जरा 6 में कौन, 9 में कौन? निर्जरा 6 में जीव, 9 में दो जीव निर्जरा। तो 6 में जीव, क्योंकि निर्जरा किसको होती है? जीव की होती है, अजीव की निर्जरा होती नहीं है। हम जो करते हैं तो जीव ही करता है, सामायिक करता है, स्वाध्याय करता है, उपवास करता है, कौन करता है? जीव करता है, और जीव ने की, इसलिए जीव को निर्जरा होती है। तो 6 में तो जीव, 9 में दो जीव निर्जरा। 6 द्रव्य, 6 में क्या मतलब 6 द्रव्य में कौन, 9 में क्या मतलब 9 तत्व में क्या, 9 तत्व में जीव निर्जरा, और 6 द्रव्य में वो जीव है। निर्जरा कौन सा भाव, कौन सी आत्मा? निर्जरा में भाव 4, उपशम, क्षायिक, क्षायपस्निक, पारण। क्योंकि इसमें उदय नहीं होगा, क्योंकि उदय तो कर्म का होता है, इसमें निर्जरा के समय उदय नहीं होता है, इसलिए उदय औदिक भाव को नहीं लिया है यहाँ पे। उपशम, क्षायिक, क्षायपस्निक, पारणिक, इन चारों से निर्जरा होती है। आत्मा 5, द्रव्य, कषाय, चारित्र को छोड़कर। आत्मा 5 है, उसमें द्रव्य आत्मा को छोड़ दिया, द्रव्य आत्मा शुद्ध आत्मा है, ओरिजिनल है, उसमें कोई अनिद्रा का प्रश्न नहीं होता है। कषाय आत्मा है, वो उदय, उसमें उदय भाव रहता है, इसलिए कषाय को भी छोड़ दिया। चारित्र में क्या होता है? संवर्ग होता है, इसलिए चारित्र को भी छोड़ दिया। तो निद्रा में भाव 4, उपशम, क्षायिक, क्षायपस्निक, पारणिक।
आत्मा 5 द्रव्य कषाय चारित्र को छोड़कर। पुण्य का बंध कौन सा भाव, कौन सी आत्मा। क्रिया एक है, फिर भी तद्भी क्या फिर भी बंध और निजरण की प्रक्रिया अलग अलग है। क्रिया तो पुण्य का जो बंध हो रहा है उसमें क्रिया एक है, लेकिन बंध और निजरा की जो प्रक्रिया वो अलग अलग है। अतः पुण्य का बंध उदय और पारिणाम के दो भाव है। पुण्य के बंध जो होता है उसमें उदय होता है और पारिणामिक भाव होता है। तो पुण्य का बंध किससे होता है, नाम कर्म से होता है। पाप का बंध किससे होता है, मोहनीय कर्म से होता है। मोहनीय कर्म से तो पाप का बंध होता है, लेकिन नाम कर्म से पुण्य का बंध होता है। तो पुण्य का बंध वो उदय भाव हो गया, और पारिणामिक भाव तो संसार के सभी प्राणियों को होता है, इसलिए पारिणामिक भाव को ले लिया। आत्मा एक योग है, क्योंकि पुण्य का बंध होगा उसमें कोई नहीं कोई एक्टिविटीज करेंगे, मन की, वचन की, शरीर की। योग का मतलब क्या है, मन वचन शरीर की प्रवृत्ति को योग कहते हैं। आत्मा एक है, योग आत्मा। 8 आत्मा में एक आत्मा योग है। तो पुण्य का जो बंध होता है उसमें आत्मा एक है, भाव दो है, उदय और पारिणाम। निर्जरा और मोक्ष में क्या अंतर है। आत्मा की आंशिक उज्ज्वलता निर्जरा और संपूर्ण उज्ज्वलता मोक्ष है। दोनों में यही अंतर है। जो आत्मा की थोड़ी थोड़ी हमारी जो निर्जरा हो रही है, आत्मा हमारी थोड़ी थोड़ी जो उज्जवल हो रही है यानी प्योर हो रही है, वो तो है निर्जरा। और आत्मा एक पूर्ण रूप से पूरी तरह से क्लीन हो जाएगी, वो हो जाएगा मोक्ष। सारे कर्म कार्मिक दृष्ट आत्मा पे जितने भी लगे हुए सारे कार्मिक दृष्ट खत्म हो जाएंगे, तब आत्मा क्या हो जाएगी, एकदम प्योर हो जाएगी। जैसे उसको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, जैसे चौकी है, एक सपोज क्या है, टेबल है, चौकी नहीं समझे तो एक टेबल है, छोटी टेबल है पढ़ने की। तो आप जैसे इंडिया चले गए तो कई महीने तक घर बंद रहा, जिससे पूरी टेबल है वो धूल से भर गई। लेकिन आपने क्या किया, थोड़ी थोड़ी उसको जैसे जैसे अपने आप जैसे हवा का झोंका आया तो वो क्या है, थोड़ी थोड़ी वो क्लीन होती गई। तो थोड़ा थोड़ा पार्ट उसका दिखता गया। उतनी उतनी जितनी जितनी धूल हटती गई, डस्ट हटती गई, उतनी उतनी वो टेबल दिखाई दे रही है। तो आपको लगता है कि अरे क्या चीज है, पूरी टेबल है, समझ में नहीं आता। लेकिन पूरी टेबल एकदम जो उसके ऊपर जो डस्ट थी वो पूरी क्लीन हो जाती, तो पूरी हमें टेबल एकदम अच्छे से दिखाई देती है। वैसे आत्मा पर जो अनादि काल के कार्मिक दष्ट लगे हुए हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं, तब आत्मा का क्या हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। मोक्ष का मतलब है आत्मा पूर्ण रूप से प्योर हो गई तो मोक्ष हो गया। अभी हमारी आत्मा है पूर्ण रूप से प्योर नहीं है, इसलिए हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। हम जितनी जितनी हम तपस्या करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उससे थोड़ी थोड़ी आत्मा हमारी प्योर होती जाती है। इसलिए हमें कंटिन्यू हमें तब जब करते रहना चाहिए, ताकि कंटिन्यू हमारी आत्मा थोड़ी थोड़ी प्योर होते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि पूर्ण रूप से आत्मा प्योर हो करके हम भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। बस अंतर इतना ही है कि थोड़ी सी प्योरिटी बढ़ी वो तो निजरा है, और पूर्ण रूप से आत्मा प्योर होगी वो मोक्ष है। निर्जरा और पुण्य की क्रिया एक है या दो है। निर्जरा और पुण्य दोनों की क्रिया एक है, अलग अलग नहीं। जिस क्रिया से निर्जरा होती है उसी क्रिया से पुण्य का बंध होता है। ये अकेले पुण्य का बंध कभी भी नहीं होता है। कई लोग बोलते हैं हम पशु को दाना देंगे तो पुण्य होगा, अमुक को खिलाएंगे तो पुण्य होगा। तो पुण्य का बंध धार्मिक क्रिया के साथ ही होता है, धार्मिक अनुष्ठान के साथ ही पुण्य का बंध होता है। अगर धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, धार्मिक क्रिया नहीं है, धार्मिक एक्टिविटीज नहीं है, उससे पुण्य का बंध कभी भी नहीं होता। अकेले पुण्य का बंध नहीं होता है। जो भी हम धार्मिक अनुष्ठान करते हैं उससे कर्मों की निर्जरा होती है। तो कर्मों की निर्जरा होगी तो उसके साथ साथ पुण्य का बंध अवश्य ही होगा। लेकिन पुण्य के लिए हमें तब जब स्वाध्याय नहीं करना है, एक ही उद्देश्य रखना है, कर्मों की निर्जरा। क्योंकि अभी तक मोक्ष इसीलिए नहीं हुआ कि हम दूसरे मतलब कोई न कोई हम डिमांड करते रहे, अमुक हम करें, अमुक तपस्या करें, अमुक स्वाध्याय करें, इसके बदले हमें ये मिलना चाहिए।
वो मिल गया, लेकिन हमारा जो बहुत बड़ा गोल था उससे हम वंचित रह गए। इसलिए अब तो हमें पता चल गया है कि हमें अपने गोल तक पहुंचना है, हमारा गोल है मोक्ष। वहां तक पहुंचने के लिए हमें क्या है, पुण्य के लिए कुछ नहीं करना, मात्र उद्देश्य निर्जरा के लिए जो भी हम करें, सामायिक करें, संवर करें, स्वाध्याय करें, जो भी करें, एकमात्र उद्देश्य निर्जरा के लिए। मैं आंबिल कर रहा हूँ, एकासन कर रहे, जो भी कर रहे हैं, वो निर्जरा के उद्देश्य से हमें साधना करनी है। कोई भौतिक सुखों की इच्छा के लिए नहीं करना है, क्योंकि भौतिक सुखों की डिमांड करेंगे वो तो मिल जाएगी, लेकिन करोड़ों का जो बेनिफिट होने वाला था वो आपको केवल $100 में हो जाएगा। जो $1,00,00,000 आपको गिफ्ट में मिलने वाले थे, आपने इतना तप किया, इतना जप किया, तो करोड़ों करोड़ों रुपए का आपको फायदा होने वाला था। लेकिन आपने छोटी सी डिमांड कर ली कि मेरे स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, मेरा बेटे के अच्छे घर में सगाई हो जाए, तो उतना तो हो गया, लेकिन बड़े बेनिफिट से आप वंचित रह गए। इसलिए कभी भी हमें कोई भी तब जब करे भौतिक सुखों की मांग के लिए नहीं करना है। अगर आप करेंगे तब जब, तो ऑटोमेटिकली आपके अशुभ कर्म खत्म हुए, तो जो भी ऑब्स्टिकल है वो भी अपने आप दूर हो जाएंगे, फिर जो भी आपकी इच्छा हो अपने आप ही पूर्ण हो जाएंगी। लेकिन इच्छा पूर्ण के लिए आपको, भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए आपको तब जब नहीं करना है। तो निर्जरा और पुण्य दोनों की क्रिया एक है, अलग अलग नहीं है। जिस क्रिया से निर्जरा होती है उसी क्रिया से पुण्य का बंध होता है। पहले निर्जरा होती है या पुण्य का बंध होता है? पहले पुण्य का बंध होता है। योग की चंचलता के साथ ही शुभ कर्म वर्गना का बंध हो जाता है, निर्जरा बाद में होती है। यानी जो निर्जरा और पुण्य दोनों साथ साथ होते हैं, लेकिन पहले पुण्य का बंध होता है। योग की चंचलता के साथ ही शुभ कर्म वर्गना का बंध हो जाना, मैंने क्योंकि इसमें कोई ना कोई योग की चंचलता रहेगी, क्योंकि 13वें गुण स्थान तक तो योग रहता ही है। वो योग की चंचलता यानी मन वचन शरीर की कोई भी शुभ एक्टिविटीज आपकी चल रही है, शुभ भाव चल रहे हैं, तो शुभ भाव चल रहे हैं, उससे क्या हुआ, कर्म की निर्जरा हुई। तो लेकिन निर्जरा से पहले क्या होगा, पुण्य का बंध होगा, उसके बाद एक साथ ही होता है, लेकिन बस पहले पुण्य का बंध, जस्ट उसके बाद निर्जरा हो जाती है। क्या एक इंद्रिय जीवों की निर्जरा होती है? जिसके वन सेंस होता है, क्या उनकी निर्जरा होती है? एक इंद्रिय के भी अध्यवसाय लिए गए हैं। एक इंद्रिय जो जीव होते हैं उनके भी अध्यवसाय, उनके भी परिणाम, विचारधारा, भावधारा उनकी भी चलती रहती है। सूक्ष्म अध्यवसाय अपने को पता नहीं चलता, लेकिन अंदर अंदर उनके भी अध्यवसाय यानी परिणाम चलते रहते हैं। उसके आधार पे तो वो एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय भी बन जाते हैं। आगे बता रहे, अध्यवसाय शुभ अशुभ दोनों माने गए हैं, उनके भी शुभ अध्यवसाय भी चलते हैं और अशुभ भी चलते, गुड बैड दोनों ही चलते हैं उनके भी। अतः शीत ताप आदि कष्ट सहन होने से निर्जरा होती है। क्योंकि जो ट्रीज होते हैं, प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, वो क्या है, सर्दी के कष्ट को सहन करते हैं, गर्मी के कष्ट को और बरसात जो आती है, हवा आती है, उन सब के कष्ट को सहन करते हैं। पुण्य का बंध होता है उनसे भी, उनको क्योंकि उससे पुण्य का बंध होता है, तभी जीव एकेंद्रता को छोड़कर पंचेंद्रियता को पा लेता है। यानी वो कष्ट को जो सहन करती है, यद्यपि उनका उद्देश्य आत्मशुद्धि नहीं है, मोक्ष प्राप्ति नहीं है, लेकिन वो उनको मजबूरी से सहन करना पड़ता है। उनको अकाम निद्रा होती है, क्योंकि मिथ्यात्वी होते एक इंद्रिय जी एकांत, इसलिए उनकी अकाम निद्रा होती है। अकाम निद्रा से भी जीव इतना ऊपर आ सकता है कि वो पंचेंद्रिय भी बन सकता है, वो मनुष्य बन करके मोक्ष भी जा सकता है। कितने ऐसे जीव कहा जाता है कि कितने वनस्पति में ऐसे एकेंद्रीय जीव हैं जो एक भव के बाद मोक्ष जाने वाले, एक भव अवतारी है। तो वो एक भव अवतारी कैसे बन सकते हैं? अभी उन्होंने कोई ऐसे कर्म किए थे जिसके कारण वो एकेंद्रीय बने, लेकिन अब सारे कर्मों काम निर्जरा ऐसी इतनी हो जाएगी, उनकी निर्जरा से इतनी शुद्धि हो जाएगी कि वो मनुष्य बन करके साधना करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष भी जा सकते हैं। निर्जरा तो 8 कर्मों की होती है, फिर वर्णन केवल 4 घातिक कर्मों की निर्जरा से प्राप्त गुणों का ही क्यों आता है? निर्जरा 8 कर्मों की होती है। आत्म गुणों के अवरोधक 4 घातिक कर्म ही हैं। ऐसे निर्जरा तो 8 कर्म की होती है, लेकिन आत्मा का जो आत्मा के हमारे गुण हैं उनको नुकसान पहुंचाने वाले 4 कर्म हैं। ज्ञानावणी दर्शनावणी मोहनी अंतरा, ये 4 घाती कर्म है। वो हमारे आत्मा के गुणों को क्या करता है,
घात यानी नुकसान पहुंचाता है। शेष 4 आघाती कर्म वो कुछ नहीं करता है, वो इसीलिए उनको नहीं लिया गया, क्योंकि आघाती कर्म खत्म होंगे तो क्या प्राप्ति होगी? अटल अवगाहन, हमेशा उसी रूप में स्थिर रहेंगे, अमूर्तिपन, अरूपी, अगुरु लघु, न छोटा न बड़ा, न हल्का न भारी, आत्मिक सुख। मोक्ष में क्या होता है? आत्मिक सुख होता है। इन 4 गुणों के बाधक है। ये जब तक आघाती कर्म रहेंगे तब तक ये 4 गुण प्राप्त नहीं होंगे, लेकिन जैसे आघाती कर्म खत्म होंगे तो ये 4 गुण प्राप्त हो जाएंगे। इनकी प्राप्ति शरीर रहते नहीं होती, क्योंकि संसार में तब तक तो शरीर है, तो शरीर रहती है नहीं होगी, तो ये गुण केवल मोक्ष अवस्था में ही मिलते हैं। तो मुझे परमात्मा जो होते हैं, सिद्ध आत्मा होते हैं, उनके नाम बोलते हैं अटल अवगाहन, अमूर्तिपन, अगुर लघुपन, आत्मिक सुख, शायक सम्यक, अटल अवगाहन, ये हम बोलते हैं ना पंचपद की वंदना में। तो ये जो 4 गुण है, ये 4 क्वालिटीज है, वो कब मिलती है? मोक्ष में मिलती है, क्योंकि शरीर में रहते नहीं मिलेगी। इसलिए निद्रा तत्व से ये गुण प्रकट नहीं होते। इन गुणों के प्रकट न होने से 4 घातिक कर्मों के निर्जरण से जिन आत्म गुणों की प्राप्ति होती है उन्हें ही बताया गया है। क्योंकि घाती कर्म जैसे ही खत्म होंगे तुरंत ही केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत शक्ति, ये सब प्रकट हो जाएंगे। लेकिन अघाती कर्म खत्म होंगे, वो अघाती कर्म शरीर खत्म होगा, यानी शरीर जब निर्वाण को प्राप्त होगा, जब जीव मोक्ष अवस्था को प्राप्त होगा, तब ये अटल अवगाहन, अमूर्तिपन, अगुरलघुत्व, आत्मिक सुख की प्राप्ति होगी, शरीर में रहते हुए नहीं होगी, इसलिए उनको नहीं लिया गया है। क्षोभसम के 32 गुण निद्रा जन्य है। या क्षायिक व उपसम के गुण भी निद्रा जन्य है। क्षोभसम के जो 32 गुण मैंने आपको बताए थे, वो 32 गुण है, जो 32 क्वालिटीज है, वो निद्रा जन्य निद्रा से होती है। या क्षायिक उपसम के गुण भी निद्रा से होते हैं। उपशम भाव निद्रा में सहयोगी तो बनता है, किंतु निद्रा जन्य नहीं होने, उससे निद्रा नहीं होती है। उपशम में कर्म दबते हैं, उपशम में क्या है? कर्म दब जाते, लेकिन पूर्ण रूप से वो जड़ते नहीं है, खत्म नहीं होते। झड़े बिना निद्रा नहीं होती। कर्म जब झड़ते हैं, यानी निजरण होते, झड़ते हैं, तब निद्रा होती है। बिना झड़े, बिना सेपरेट हुए कर्मों की निद्रा नहीं होती है। इसलिए उपसम सम्यक्त्व व उपसम चारित्र वर्तमान में निद्रा जन्य नहीं होता है। उपसम सम्यक्त्व है, उपसम चारित्र है, उससे वर्तमान में क्या है? उससे निद्रा नहीं होती है। तो वो उपसम भाव निद्रा में सहयोगी बन सकता है, लेकिन उससे निद्रा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उपसम में कर्म दब जाते हैं, उसमें झड़ते नहीं है, सेपरेट आत्मा से कर्म नहीं होते हैं। और कर्म जब सेपरेट नहीं होंगे तो निद्रा भी नहीं होगी। इसीलिए उपसम सम्यक्त्व व उपसम चारित्र वर्तमान में निद्रा जन्य नहीं होता है। उदय की भांति उपसम को कर्म की एक अवस्था माना है, इसमें कर्म विद्यमान रहते हैं। क्षायिक भाव जन्य गुणों में कुछ निद्रा से संबंधित है और कुछ मोक्ष तत्व से संबंधित है। क्षायिक भाव है, उनमें जो गुण है, उनमें से जो कुछ है वो निद्रा से उनका कनेक्शन है, और कुछ मोक्ष तत्व से। निद्रा से संबंधित है केवल ज्ञान, केवल दर्शन, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र, दान लब्धि, लाभ लब्धि, भोग लब्धि, उपभोग लब्धि, वीर्य लब्धि, पंडित वीर्य। शेष गुण आत्मिक सुख, अटल अवगाहन, अमूर्ति, अगुर लघु, मोक्ष तत्व से संबंधित है। आपको समझ में आ गया होगा। निद्रा से संबंधित हो, निद्रा से क्या क्या मिलेगा? केवल ज्ञान मिलेगा, केवल दर्शन, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र, और ये लब्धियां मिल जाएगी, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। और शेष जो गुण है, ये तो मोक्ष जब जीव प्राप्त करेगा तब ये गुण प्राप्त होंगे उनको, और बिना मोक्ष प्राप्त किए शरीर में रहते ये गुण उनको नहीं मिलता है। उपशम भाव निद्रा में सहयोगी कैसे बनता है? उपशम भाव मोह की संपूर्ण अनुदय अवस्था है। एक तो उदय अवस्था होती है, एक अनुदय। अभी तक उदय में नहीं आया, अनुदय का मतलब अभी पड़े हैं, दबे हुए पड़े हैं। उसमें योग केवल शुभ ही होंगे, अशुभ नहीं। जहां शुभ योग है वह निद्रा है। इस दृष्टि से उपसम भाव को निद्रा में सहयोगी माना गया है।
उपशम भाव में क्या है, हमारी जो मन की, वचन की, शरीर की जो एक्टिविटीज होती है वो शुभ होती है। जहाँ शुभ योग होता है वहां कर्मों की निर्जरा होती है। इस दृष्टि से उपशम भाव को निर्जरा में सहयोगी माना गया है। क्या निर्जरण से मात्र अशुभ कर्म ही टूटते हैं? निर्जरा होती है तो क्या उससे अशुभ कर्म टूटते हैं कि शुभ कर्म टूटते हैं? तो निर्जरा स्वयं उज्ज्वलता का पर्याय है। निर्जरा स्वयं उज्ज्वलता यानी पवित्रता का पर्याय है। ये अशुभ कर्म के निर्जरण से ही होती है। अशुभ कर्म खत्म होते जाते हैं, वैसे वैसे आत्मा उज्जवल होती जाती है। सावध्य प्रवृत्ति करते हुए जो पुण्य शुभ कर्म निर्जित होते हैं, नाम निक्षेप से उसे भी निर्जरा कहते हैं। इससे आत्मा उज्जवल नहीं प्रत्युत अशुभ कर्मों से मलिन होती है, इसलिए उसे निर्जरा तत्व में नहीं माना है। इसमें कहने का मतलब है कि निर्जरा तो स्वयं उज्जवलता का पर्याय है। ये अशुभ कर्म के निर्जरण से होती है। अशुभ कर्म खत्म होते तो आत्मा उज्जवल होती है। सावध्य प्रवृत्ति करते, सावध्य ने पापकारी प्रवृत्ति करते हुए जो पुण्य शुभ कर्म निर्जित होते, मैंने अगर पापकारी प्रवृत्ति करेंगे हमारे कौन से कर्म खत्म होंगे? पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे, शुभ कर्म। नाम निक्षेप से उसे भी निर्जरा कहते हैं। मतलब नाम निक्षेप से हम कह सकते हैं निर्जरा, कि उससे निर्जरा हो रही है। अशुभ कर्मों की, अशुभ कर्म बंद रहे और नए जो शुभ कर्म है वो खत्म हो रहे पापकारी प्रवृत्ति करने से। इससे आत्मा उज्जवल नहीं होती, प्रत्युत अशुभ कर्म से और ज्यादा मलिन होती है, इसलिए उसे निर्जरा तत्व में नहीं माना गया है। अशुभ कर्म का बंध होता है उसको निर्जरा नहीं माना गया है। शुभ कर्म का बंध होता है उसको ही निर्जरा माना गया है, क्योंकि शुभ कर्म से ही आत्मा उज्जवल होगी। अशुभ कर्म का बंधन होगा तो आत्मा और ज्यादा मलिन होगी, काली हो जाएगी आत्मा उससे, इसीलिए उसको निर्जरा तत्व में नहीं माना है। क्या जबरदस्ती क्रिया करने से निर्जरा होती है? स्वल्प निद्रा होती है जिसे अकाम निद्रा कहते हैं। किसी को हम फोर्स, किसी की इच्छा नहीं है उपवास करने की, लेकिन हमने कहा नहीं आपको आज उपवास करना ही पड़ेगा, फोर्स किया बिना इच्छा से, उन्होंने उपवास किया तो उनको निर्जरा तो हुई लेकिन थोड़ी हुई, अकाम निद्रा हुई, क्योंकि उनका उद्देश्य आत्मशुद्धि का नहीं था, मोक्ष का नहीं था, हमने फोर्स किया इसलिए। बारी कभी कभी होता है ना, इंडिया में बारी चलती है तो चौमासा के 4 महीने बारी चलती है या पर्यूषण तक बारी चलती है। कभी कभी नाम कम पड़ते तो हम बोलेंगे नहीं एक उपवास आपको करना पड़ेगा, प्लीज एक उपवास कराए हमारी बारी पूरी हो जाएगी। तो हाँ समझ लीजिए आप कहते चलो लिख दो नाम मेरा, वो बिना इच्छा से अगर उपवास करता है तो निर्जरा होगी लेकिन अकाम निद्रा होगी, सकाम नहीं होगी। जैसे दुश्मन द्वारा भोजन पानी बंद कर दिया, उस समय अनचाहे भूख प्यास को सहना पड़ता है। कभी कभी आपके घर में कोई काम करने वाला है तो आपने काम बहुत ज्यादा दे दिया, उसको भूख लग गई है, फिर भी वो भूख लग गई है तो वो सहन कर रहा है क्योंकि उसका अपना घर नहीं है। वो बेचारा सोचता है कि जब टाइम होगा तब मुझे मिलेगा, वो बिना मन से भूख को सहन कर रहा है, उससे उनको कर्मों की निर्जरा होती है। लेकिन वो कौन सी निर्जरा होती है? अकाम निर्जरा होती है, सकाम नहीं होती, क्योंकि उनका उद्देश्य आत्मशुद्धि का नहीं है, मोक्ष प्राप्ति का नहीं है। इसलिए फोर्स से निर्जरा होती है लेकिन वो अकाम निर्जरा होती है और बहुत कम होती है निर्जरा। कई लज्जावश धर्म करते, क्या उसमें भी निर्जरा होती है? वहां भी अकाम निद्रा होती है। कभी कभी देखा देखिए, शर्मा शर्मी करते, अरे अगर हम समणी जी का प्रवचन नहीं सुनेंगे, अगर क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे तो समणी जी क्या सोचेंगे? अमेरिका में समणी जी इतने दूर से इंडिया से आए अमेरिका में, फिर भी हम नहीं जाते, तो दिखाने के लिए या शर्मा शर्मी वो आ जाते हैं, उससे निर्जरा होती है लेकिन अकाम निद्रा होती है। और आगमों में लज्जावश पालने का उल्लेख है। कभी कभी कोई होता है इच्छा नहीं होती सील पालने की, लेकिन वो संकोचवश, लज्जावश यानी संकोचवश वो सील का पालन कर लेता है। ऐसा करने वाला भी देव योनि में उत्पन्न हो जाता है। मतलब बिना मन से संकोच के कारण, लज्जा के कारण उन्होंने सील का यानी ब्रह्मचर्य का पालन किया, उससे भी देव योनि मिलती है। यानी अकाम निर्जरा से देव योनि मिलती है और सकाम निर्जरा से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये हमारा निर्जरा वाला जो तत्व था वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम बंध तत्व करेंगे। अब इसी से संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओम अरहम, ओम अरहम।
मैंने अनम्यूट कर दिया है सभी को। वंदना स्वामी स्वामी जी, हम्म। आपने बताया आंशिक उज्ज्वलता निर्जरा बोलते हैं और संपूर्ण उज्ज्वलता मोक्ष। हम्म। तो 6 द्रव्य में जीव लिए, 9 तत्व में जीव और निर्जरा लिए, जीव निर्जरा और मोक्ष को भी लेना चाहिए ना। किसमें? 6 में जीव, 9 में जीव और निर्जरा को ही लिया। अच्छा, अच्छा, ये में जी नो निर्जरा में और मोक्ष को क्यों छोड़ दिया? फिर संपूर्ण उज्ज्वलता मोक्ष है ना। संपूर्ण उज्ज्वलता के कारण उसमें नहीं लिया होगा। आंशिक उज्ज्वलता की दृष्टि से जीव मैंने जो भी एक्टिविटीज करेगा तो पूर्ण, जब निर्जरा होगी तभी मोक्ष होगा। मतलब उसमें मेरे को लगता है कि पूर्ण रूप से उनकी निर्जरा नहीं हो रही है, उस दृष्टि से शायद लिया होगा। हम्म, ठीक है। वरना नहीं, हम्म। जब आदमी मनुष्य शुभ कार्य करता है तो उसका पुण्य का बंधता है, तो पुण्य बनने पर भी तो उसको संसार भोगना ही पड़ता है, तो फिर मतलब क्या हुआ? नहीं, वो मतलब जब तक मोक्ष न हो तब तक पुण्य तो अच्छा ही है ना, ताकि आपको अच्छी गति मिलेगी और आपको ऐसा स्थान मिलेगा, धर्म ध्यान कर सकते हैं। यदि आप शुभ कर्म नहीं करेंगे, अशुभ कर्म करेंगे तो फिर दुर्गति मिलेगी, फिर वहां और ज्यादा पाप करने का बंद करते रहेंगे। इसलिए जब तक मोक्ष न हो तब तक पुण्य तो अच्छा ही है, लेकिन पुण्य के लिए अपने को कोई क्रिया नहीं करना, वो ध्यान रखना। तो नहीं समनी जी, प्रश्न ये था कि मेरा भी यही प्रश्न था कि अगर जब निर्जरा करने से बंद हो रहा है, पुण्य का बंद हो रहा है, तो फिर मोक्ष कैसे होगा? मतलब वो एक दिन ऐसा आएगा कि वो सारे कर्म, जैसे 14वां गुण स्थान आता है ना, तो सारी एक्टिविटीज रुक जाती है। उस समय ना मन की एक्टिविटीज होती है, ना वचन की, ना शरीर की, तो फिर वो मोक्ष हो जाता है। तो आज तक अनंत जी मोक्ष गए, तो उनका ऐसे ही हुआ है ना। अगर मोक्ष कोई नहीं गया होता तो अपन सोचते कह रहे मोक्ष कैसे होगा। जी वंदा में ये भी बोल सकते हैं क्या कि जैसे अगर निर्जरा से पुण्य का बंध होता है, जैसे अपने को शरीर भी मिलता है, इंद्रिय भी मिलती है, ये सब नाम कर्म के पुण्य से ही तो हुआ वंदामी। नाम तो कर्म दूर से। वो, हाँ, तो वो पुण्य भोग रहे अपन। तो हम्म। उस, तो उनका प्रश्न से ये भी होता है ना, पुण्य का बंध हुआ तो वो भी तो भोगना ही हो रहा है। हाँ, पुण्य का बंद मतलब पुण्य रहेगा तब तक तो उसका भोग करना पड़ेगा। कभी कभी अपन देखते हैं ना, जैसे जो मुनि होते हैं, वो इतनी उनकी निर्जरा हो जाती है, इतनी निर्जरा हो जाती है, उसके साथ उनके पुण्य का बंध उतना हो जाता है, जिसके कारण उनको पुण्य भोग के लिए उनको अनुत्तर विमान में हो जाते हैं। तो उनका इतना कहा जाता है कि अगर उनको मतलब 2 मिनट का आयुष्य मिल जाता है, 2 दिन का, मतलब उपवास इतना भी अगर समय मिल जाता तो उनका मोक्ष हो जाता। लेकिन उनका आयुष्य इतना नहीं था, पुण्य बहुत ज्यादा बंध गया, जिसके कारण उनको अनुत्तर विमान में, सर्वार्थ सिद्ध विमान में जाना पड़ता है। और पुण्य का भोग भोगते इतना मतलब कितना उनको अंतराय मिल गया मोक्ष में, क्योंकि 33 साग रूपम की स्थिति या किसी की 31 साग रूपम की स्थिति होती, वहां तक उनको मोक्ष नहीं मिलेगा। वो सारा पुण्य खत्म हो जाएंगे, उसके बाद महाविद्य क्षेत्र में आकर के या जो जहाँ भी अनुकूलता है मोक्ष प्राप्ति की, वहां जन्म लेकर के वो मोक्ष जाएंगे। तो पुण्य को भी भोगना ही पड़ता है। पुण्य को भी बेड़ी कहा गया, सोने की बेड़ी कहा गया। पाप को भी बेड़ी कहा गया, पाप है वो लोहे की बेड़ी है। लोहे की बेड़ी मतलब वो खराब है, बेड़ी तो बेड़ी है दोनों ही। लेकिन पुण्य का भोग के लिए उनको स्वर्ग में जाना पड़ता है, पाप का भोग के लिए उनको नरक में जाना पड़ता है, वहाँ कष्ट का जीवन होता है। कई तीर्थंकरों को चक्रवर्ती पद इसलिए मिलता है कि पुण्य उनको भोगना पड़ता है, पुण्य बहुत ज्यादा हो जाता है। और चक्रवर्ती भी पुण्य का, और तीर्थंकर पद की प्राप्ति भी पुण्य से मिलती। हाँ, लेकिन पुण्य बहुत ज्यादा है, इसलिए चक्रवर्ती पहले बनते हैं, फिर तीर्थंकर भी बनते हैं, दोनों एक साथ ही। एक साथ, जैसे शांतिनाथ, कुंथनाथ और नाथ तीनों बने थे। मथेन वंदामी शमनी जी, मेरा भी एक क्वेश्चन है। हाँ, बोलो। अभी आपने वो प्रतिसल्लीनता, इसका मतलब बता दीजिए। प्रतिसलिलता का मतलब होता है 5 जो हमारी इंद्रिय हैं, 5 सेंसेस हमारी, और मन हाँ। है, उनको हम कंट्रोल में जो रखते हैं ना, कंट्रोल करते हैं। जी 5 जी। इंद्रिय और मन को वश में करना, उसको बोलती है प्रतिसलिलता। ठीक है, 5 हाँ। इंद्रिय और मन, उनको जो हम कंट्रोल में रखते हैं। आपकी इंद्रिय चाहेगी, आपको कान चाहेंगे मैं अच्छे अच्छे शब्दों को सुनूं, आपकी आंख चाहेगी मैं अच्छे अच्छे रूपों को देखती रहूं, अच्छे अच्छे पिक्चर देखती रहूं,
लेकिन आपको नहीं, मुझे मनुष्य भोग मिला, मुझे अपना आंखों का उपयोग शास्त्रों के स्वाध्याय में करना है, कानों का उपयोग मुझे भगवान की वाणी को सुनने में करना है। आप ऐसे अपने आपको कंट्रोल कर सकते हैं ना। अच्छा, एंड समनी जी काय कलेश कैसे वो होगा? काय क्लेश में मतलब आसन आदि के द्वारा, आसन जैसे भगवान महर्षि करते थे, उकड़ू आसन करते थे, कभी वो पद्मासन करते थे। जी, आसन जी। आदि के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, आसन का उद्देश्य शरीर को पतला करना वो नहीं, आसन का उद्देश्य मेरे कर्मों के निर्जरा के लिए मैं कर्मों के लिए जी। आसन कर रही हूँ। एक्सरसाइज जो भी हम करते हैं ना, अपना हाँ। उद्देश्य होता है ना कि अपन शरीर अपना फिटनेस बनी रहे, उसके लिए हम करते हैं। लेकिन अगर वो उद्देश्य है तो निर्जरा नहीं होगी। हाँ बोलिए। आत्मा भी इसमें आ जाती है वंदना में। हाँ, आता अपना भी आ जाती है, लोच भी आ जाता है, विहार भी आ जाता है। ठीक है, लोच एंड करने शम्नी जी ये अभ्यंतर का जैसे बाहर का होता है तो बाहरी शरीर के को प्रभावित करता है, और अभ्यंतर वो आंतरिक जो हमारा जो कार्बन अच्छा, शरीर, अच्छा। वो कर्म शरीर, उसको वो प्रभावित करता है, उसके ऊपर प्रभाव उसका ज्यादा होता है। अच्छा। समणी जी, ये स्वामी जी ने जैसे निर्जरा को, अपने आप होने वाली निर्जरा को मान्य नहीं किया है, तो इसका मतलब करनी लेखे निर्जरा ही मान्य है उनको, वो दूसरी निर्जरा उनको मान्य नहीं है। निर्जरा वो जो नौ तत्व के अंतर्गत निर्जरा तत्व है, उसमें निर्जरा तत्व के अंतर्गत उसको नहीं माना है, ऐसा मेरी दृष्टि से। क्योंकि वो तो फिर करनी लेखे और आप क्या नाम उनका, तो दोनों प्रकार के, उजला लेके और करनी लेके, दोनों प्रकार की उनके होती है। हिसाब से फिर उजला लेखे हाँ, उनके हिसाब से फिर इसमें तत्व की बात है, निर्जरा तत्व मैंने तत्व के अंतर्गत इनको क्यों नहीं माना गया है। ठीक है, और कोई प्रश्न है तो मंगल पाठ। भगवान के विरुद्ध मैंने कुछ भी बोला हो तो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। मंगल पाठ। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायणं, नमो लोये सब्ब साहुणं। एसो पंच नमुक्कारो सब्ब पावपणासणो मंगलाणं च सब्बे सिंह पडमंग हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामभिक्षुनो नाम, गुणों लख समरण किया, सरे अचिंत्या का, सरे अचिंत्या का। एक दिन के लिए प्रत्याख्यान कर सकते हैं, धारणा प्रमाणे त्याग है। वंदामि। अर्हम